नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बजट पेश हो गया है दोस्तों और यूनियन बजट 2026-27 बाजार में खुशहाली लेकर नहीं आया। स्टॉक मार्केट ने बड़ी निराशा जाहिर की दोस्तों। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को संडे के दिन लॉस होता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, ये इतिहास बन गया है। निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारे इतिहास बना दिए। 9 बार बजट पेश करने का जो इतिहास उन्होंने बनाया दोस्तों, उन्होंने इसमें एक कड़ी और जोड़ दी कि संडे के दिन भी लोगों को लॉस हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो को रेड में आप देख सकते हो। यूनियन बजट पेश हो गया दोस्तों। जो मार्केट ने उम्मीदें लगाई थी बजट से, वो उम्मीदें क्या पूरी हुई? और बाजार ने जो आज गिरावट दिखाई, काफी दिनों के बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो दोस्तों और बजट पेश हो और बजट में इतनी बुरी तरीके से मार्केट गिर जाए। मतलब नेगेटिविटी मार्केट में अभी भी बनी हुई है। क्या हुआ है बजट के अंदर, किसको क्या मिला है दोस्तों? देखिए, अगर आप देखेंगे तो बजट के अंदर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। जो पुरानी चीजें हैं, जो सब पहले से चली आ रही है, पहले से हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं रेलवे, अगर मैं बात करूं डिफेंस, अगर मैं बात करूं होम अफेयर्स, अगर मैं बात करूं हाउसिंग, अर्बन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जल शक्ति, लेबर इक्विपमेंट, लो, मतलब ये सारी चीजें पहले से ही बजटों में हमने देखी है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखी। इस बजट में कुछ अनोखा नहीं हुआ, मगर जो बाजार सुनना नहीं चाहता था, जो बाजार मतलब सोच भी नहीं रहा था कि इस बजट में ऐसा हो जाएगा, वो हो गया दोस्तों। और उसकी वजह से हमें मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली। देखिए, अगर हम बात करें तो 12 ट्रिलियन का करीब करीब जो है कैपेक्स किया गया है। ठीक है, इंक्रीज किया गया है। 12 ट्रिलियन का कैपेक्स किया है। अच्छा खासा मतलब स्टील और सीमेंट सेक्टर को दिया है 20,000 करोड़ के आसपास। डिफेंस को भी मिला है 5 लाख करोड़ के आसपास। और इकोनॉमिक रीजन CER करके बनाएंगे 5,000 करोड़ का, वहां पे भी मिला। मतलब सबको कुछ ना कुछ मिला है, मगर शेयर मार्केट को क्या मिला है दोस्तों? असली बात वहां पर आई। मैं बजट में कुछ ज्यादा बात आपसे नहीं करना चाहता हूं। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं आपको कि इस बजट में है क्या, क्योंकि जो हम सुनना चाहते थे वो नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, कल के वीडियो में भी कहा, कल के लाइव में भी कहा और उससे पहले भी कहा दोस्तों कि अगर इस बजट से कोई उम्मीद है तो उसी चीज को लेकर है, वरना इस बजट से कोई उम्मीद रख ही नहीं सकता। और आज बाजार ने भी उससे कोई उम्मीद नहीं रखी। देखिए, सिल्वर और गोल्ड में तो पहले ही गिरावट थी। आज जो कैंडल बन गया वो काफी चिंताजनक कैंडल है। ठीक है, सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो गजब की आपको बिकवाली ही देखने को मिल रही है। मतलब गिरावट, और ऐसी गिरावट बहुत दिनों के बाद हमें देखने को मिली। मैंने आपसे कहा था एक लेवल है 24,400 का लेवल। क्या निफ्टी उसको होल्ड कर पाएगा? आपको 2 कैंडल यहां नजर आ रही होगी, बेसिकली ये एक ही कैंडल है। ये इस लेवल के नजदीक आकर ऊपर चला गया 24,461। और ये गिरावट हुई तो क्यों हुई? और सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो स्मॉल कैप, सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट, और स्मॉल कैप मिड कैप की तो हालत खराब है। 3-3% के आसपास टूट गए। बाजार निर्मला सीतारमण जी से जो सुनना चाहता था वो नहीं बोली दोस्तों, और उन्होंने जो भी बोला उल्टा ही बोला। STT बढ़ा दिया। पहले ही मार्केट परेशान है, पहले ही बाजार कह रहा है कि भाई हमारे ऊपर जो ये भारी भरकम टैक्स लगा रखा है, इसको आप प्लीज कम कर दीजिए। और निर्मला ताई ने क्या किया दोस्तों, ये जो है STT बढ़ा दिया। मतलब FNO अगर आप करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन करते हैं दोस्तों, तो पहले आप 0.02% टैक्स दिया करते थे सरकार को। ये टैक्स डबल कर दिया, 0.05% कर दिया। आप लोगों को लगेगा अरे यार क्या होता है 0.05? कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है सरकार के खजाने में चले जाते हैं आपकी जेब से निकलकर। साथ ही सबने सोचा था, मैंने भी होप की थी। देखिए, बजट से सबको उम्मीदें होती है। मुझे भी एक होप थी कि FIIs के लिए सरकार दरवाजे खोल देगी, मगर गवर्नमेंट ने उस दरवाजे पे एक बड़ा ताला लगा दिया। सरकार ने बोला कि FIIs आएंगे नहीं आएंगे हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, उन्होंने नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से ये बात बोल रहा हूँ। उनको लगता है कि FIIs आएंगे नहीं आएंगे हमें कुछ नहीं, आप अपनी जेब ढीली करते रहो। मतलब शेयर बाजार में बैठे हुए लोग पैसा देते रहो। और दोस्तों, सरकार जो इतनी फ्री सेवाएं दे रही है, ठीक है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए ही बस फ्री होती थी, अब जेंट्स के लिए भी होने वाली है। या ये कह लीजिए
कि इतनी फ्री बीज दे देकर ये जो सरकार का खजाना खाली हो रहा है, ये शेयर मार्केट वाले ही भरने वाले हैं। मतलब ऐसा सरकार को लगता है, मुझे नहीं पता सरकार क्यों ऐसा सोच रही है। मगर आज की जो बड़ी गिरावट है दोस्तों, निफ्टी में सिर्फ 3 स्टॉक जो है वो ग्रीन में रह पाए, 47 स्टॉक जो है रेड में चले गए। सेंसेक्स की हालत बुरी है। कोई सा भी इंडेक्स ले लीजिए, निफ्टी ऑटो ले लीजिए आप, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपको पता चलेगा निफ्टी ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, अरे किसी के लिए भी कुछ नहीं किया, सिर्फ आईटी आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, बाकी हर जगह आपको रेड कलर नजर आ रहा है। और रेड भी इतना रेड कि किसी ने सोचा नहीं था कि बजट में इतना रेड आपको कलर भी देखने को मिल सकता है। निर्मला जी ने तो अपना काम कर दिया, संडे के दिन आपको लॉस करवा दिया दोस्तों। अब बाजार नेक्स्ट क्या, देखिए ये जो एसटीटी बढ़ा है, ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है हमने सट्टेबाजी रोकने के लिए एसटीटी बढ़ाया। आप सट्टेबाजी क्यों करने दे रहे हो? आप चलिए आप खुद इस चीज को सोचिए। देखिए एक तरफ से तो आप सिगरेट बनाते हो, दूसरी तरफ से कहते हो कैंसर हो जाएगा मत पीना। एक तरफ से आप पॉलिथीन बनाते हो, दूसरी तरफ से कहते हो पॉलिथीन के यूज मत करना, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। मतलब आप मैन्युफैक्चर करोगे और फिर कहोगे इस्तेमाल मत कीजिए, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस रखोगे फिर कहोगे इसमें भाग मत लीजिए, पार्टिसिपेट मत कीजिए, ये सट्टा है, तो फिर आप सट्टे को बंद ही क्यों ना कर दे। तो ये तो कोई मतलब बोलते हैं ना बात नहीं हुई कि आपने सिर्फ ये कह दिया कि सट्टा। आप निफ्टी के लेवल को देखिए, निफ्टी 25,000 के नीचे क्लोज हुआ है। बहुत खराब क्लोजिंग हमें निफ्टी की देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आज की क्लोजिंग को आप देखेंगे तो ये अच्छी क्लोजिंग किसी भी हाल में नहीं है। ये सिंगल कैंडल है दोस्तों, आपको 2 कैंडल बनते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है, ये 30 जून का 1 फरवरी का सेम कैंडल दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, जो पहले हुआ वही आज हुआ है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि निफ्टी कमजोर हो रहा है और उसको कमजोर करने में सारे के सारे इंडेक्स का हाथ है। साथ में निर्मला जी का तो है ही। भारतीय बजट जो है इस बार स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा बजट साबित नहीं हुआ है। अच्छा बजट इस बार स्टॉक मार्केट के लिए साबित नहीं हुआ। हम खुले अच्छा थे, हम अच्छा कर रहे थे सुबह तक, मगर जैसे ही निर्मला जी आई, उन्होंने जैसे ही बोला एसटीटी बढ़ जाएगा, मार्केट ने उस पर रिएक्शन दे दिया। अब सबसे ज्यादा मार कहां पड़ेगी? जो एक्सचेंजेस है जैसे बीएससी, ग्रो, सीडीएसएल, इन पर शॉर्ट टर्म में मार पड़ेगी। पहले भी पड़ी थी, आपको ध्यान होगा। एक्सचेंजेस में मार पड़ेगी, चाहे वो एमसीएक्स, तो ऑलरेडी सिल्वर की वजह से आपको पता ही है हालात खराब है सिल्वर के। इस समय देखेंगे तो 26,000 रुपये आज सिल्वर टूट चुका है, 9% के आसपास सिल्वर में भारी गिरावट है। ये तो हमको पता था सिल्वर गिरेगा, मगर हमको ये पता नहीं था कि एसटीटी भी बढ़ा दिया जाएगा। बाजार उस पर रिएक्ट दे रहा है दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं बजट की बात करूं तो कुछ नया नहीं है इस बजट के अंदर। सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री के लिए कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, डिफेंस में तो ये अनाउंसमेंट होने ही थे, बाकी कोई एक्साइटिंग चीज हुई नहीं दोस्तों। और जिसको लेकर बाजार सोच रहा था वो बिल्कुल नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया और बाजार को गिरने का कारण मिल गया। मुझे लगता है निफ्टी फिलहाल 24,460 के नजदीक और आ सकता है, एक बार और आ सकता है। देखते हैं इस लेवल को कितना होल्ड करता है। देखिए ये लेवल अभी से नहीं, मैं कितने ही दिन से आपके बारे में से चर्चा कर रहा हूँ। आज इस लेवल के नजदीक आके निफ्टी लौट गया। 2 कैंडल आपको दिख रहे होगी, सिंगल कैंडल है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी घूम गया है, ये टेक्निकल एरर है, टेक्निकल एरर हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें दोस्तों वेट एंड वॉच करना चाहिए कि मार्केट क्या बाउंस करेगा यहाँ से, क्योंकि क्रिटिकल लेवल पर मार्केट आया और फिर बाउंस बैक करके ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया। 24,825 की आज क्लोजिंग कर गया मार्केट। ये क्लोजिंग जो है 24,825 की, ये क्लोजिंग जो है थोड़ी सी चिंताजनक है दोस्तों। हम 25,000 से नीचे क्लोज हो रहे हैं, 24,825 की जो क्लोजिंग है, और हम क्रिटिकल लेवल के पास क्लोज हो रहे हैं, 24,450 की जो क्रिटिकल लेवल है। इस लेवल के पास क्लोज होना बाजार के लिए ठीक नहीं है। आज के डेटा हम भी देखेंगे क्या हुआ, एफआईआईज ने क्या किया आज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।